मंत्रियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर हो। अर्थ, राजा को अपने मंत्री और सलाहकार उनकी योग्यता, ईमानदारी और वफादारी के आधार पर नियुक्त करने चाहिए, न कि चापलूसी या रिश्तेदारी के आधार पर। विस्तृत व्याख्या। योग्य मंत्री राज्य की संपत्ति होते हैं। वे अपनी बुद्धि और कौशल से राजा को सही सलाह देते हैं और प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते हैं। अयोग्य और भ्रष्ट मंत्री राज्य को दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति से पहले उनकी हर तरह से परीक्षा ली जानी चाहिए। संधि और विग्रह की नीति को समझें। अर्थ, राजा को यह पता होना चाहिए कि कब शत्रु से संधि करनी है और कब युद्ध करना है। विस्तृत व्याख्या। ये चाणक्य की विदेश नीति का एक प्रमुख अंग है। यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उससे संधि करके समय का इंतजार करना बुद्धिमानी है। यदि आप शत्रु से अधिक शक्तिशाली हैं तो आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और यदि शक्ति बराबर है तो तटस्थता या द्वैध नीति अपनाई जा सकती है। हर निर्णय राज्य के हित को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। राजा को इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अर्थ, जो राजा काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी इंद्रियों के वश में होता है, वह अपना और अपने राज्य का नाश कर लेता है। विस्तृत व्याख्या। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा का व्यक्तिगत चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि राजा व्यसनी होगा तो वह राजकाज पर ध्यान नहीं दे पाएगा। यदि वह क्रोधी होगा तो अन्यायपूर्ण निर्णय लेगा। यदि वह लोभी होगा तो प्रजा का शोषण करेगा। इसलिए एक सफल शासक बनने के लिए आत्मसंयम अत्यंत आवश्यक है।